Welcome back to Vidya Mind, dear students. I hope you all are studying well. Well, this session is a very interesting and useful session because we are going to discuss all physical properties of metals in one slide only. So, let's get started. Elements can be classified into two main types, metals and non-metals, right? So we have discussed the physical properties of metal. In this session, we are going to revise all these properties. So you will be getting the physical properties of metal in one chart, that too this chart. So main physical properties of metal can be seen over here. So there are 10 important physical properties of metal. We will revise one by one all the properties, right? So first of all, when we define a metal, so we use two main property, that is the property of malleability and ductility. Metals are malleable, means they can be beaten into thin sheets without breaking, and they are also ductile. Ductile means they can be stretched into wire without breaking. So we can define metals on the basis of the property of malleability and ductility. तो ये दो प्रॉपर्टी हम मेटल को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं. तो ऐसे कौन से मेटल हैं जिनकी हम शीट्स बना सकते हैं? कॉपर मेटल की शीट बनाई जाती है, आयरन की शीट बनाई जाती है, एल्यूमिनियम की शीट बनाई जाती है, गोल्ड और सिल्वर की भी शीट बनाई जाती है. तो ये सभी मेटल्स कैसे हैं? इनको जब हम बीट करते हैं, मतलब इनको हैमर से जब बीट किया जाता है तो ये बिना टूटे आराम से पतले होते चले जाते हैं और शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये रही पहली प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर. अब इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है. 100 ग्राम ऑफ सिल्वर कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर ऑफ अबाउट 200 मीटर्स लॉन्ग. तो इसको अगर आप इस तरीके से देखें कि हमने लिया है 1 ग्राम सिल्वर. अब अगर इस 1 ग्राम सिल्वर को हम स्ट्रेच करेंगे, भाई मेटल है, स्ट्रेच होगा, तो स्ट्रेच करके हम इसे 2 मीटर लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक छोटा सा 1 ग्राम सिल्वर 2 मीटर लंबा तार बन सकता है. ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी. तो सो सिल्वर हैज गॉट वेरी हाई डक्टिलिटी एंड गोल्ड इज ऑल्सो वेरी मच डक्टाइल. तो हमने यही पढ़ा है ना, डिटेल में आप विद्या माइंड के ऐप पे वीडियोस देखिए, आपको डिटेल में ये सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी विद एग्जांपल्स एंड द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट. हमने एक्सेप्शंस की भी बात करी थी, तो वो भी आपको इसी स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी. तो अगर हम एक्सेप्शन की यहाँ पे बात कर ले, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, क्या सभी मेटल शो करते हैं? नहीं. एक्सेप्शन इज देयर, दैट इज मरकरी. मरकरी में हम मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते. ये एक लिक्विड मेटल है, तो लिक्विड है तो न तो ये हार्ड है और न ही ये स्ट्रेच हो सकता है और शीट में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ये एक लिक्विड फॉर्म है, राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो वो है प्रॉपर्टी ऑफ मेटेलिक लस्टर. तो जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, मीन्स उनकी जो अपीयरेंस है, भाई फिजिकल अपीयरेंस कैसी है? शाइनी है. सिल्वर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, तो ये कैसे होते हैं? सिल्वरिश ग्रे कलर के मेटल्स होते हैं और इनकी जो शाइननेस है वो इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ मेटल्स जैसे कि सिल्वर, इसको हम पॉलिश, मीन्स जो सिल्वर के मिरर्स होते हैं ना, मिरर की पॉलिश के लिए इस सिल्वर मेटल को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी जो सरफेस है इतनी शाइनी होती है कि ये एक रिफ्लेक्टिव सरफेस का काम करती है. ये लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है. सो मेटल्स आर लस्टरस, मीन्स दे आर शाइनी. Most metals have the quality of reflecting light from their surface and can be polished like gold, silver and copper. तो ये कुछ ऐसे मेटल है जिनकी एक अपनी खास लस्टर, अपना एक मेटेलिक लस्टर होता है. इसीलिए हम लस्टर की प्रॉपर्टी, जो एक कीवर्ड है लस्टर, उसमें हम एक वर्ड और ऐड कर देंगे, मेटेलिक लस्टर. कौन सा लस्टर? मेटेलिक लस्टर. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी. So this is a property by which when you struck a metal, it liberates a very pleasant and ringing sound. मीन्स जब हम किसी मेटल को ठोकते हैं, किसी भी चीज़ से उसको स्ट्रक करते हैं ना, तो उसमें टन करके आवाज़ आती है.
तो ये एक रिंगिंग साउंड है जो मेटल्स शो करते हैं. सो मेटल्स मेक रिंगिंग साउंड when struck, and due to this property metals are used for making bells and the wires of musical instrument. तो फिर चाहे सितार हो, वायलिन हो, तो इनमें जो वायर होती है ना, क्योंकि उसमें एबिलिटी होती है, उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सोनोरस प्रॉपर्टी होती है, तो एक रिंगिंग साउंड आती है, इसीलिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हम मेटल के वायर्स यूज करते हैं. करेक्ट. आगे देखिए और कौन सी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी भाई. ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ना, इसमें दो प्रॉपर्टी मैंने इंक्लूड कर दी हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो है तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी, लेकिन क्योंकि ये कंडक्टिविटी से रिलेट कर रही है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो या थर्मल कंडक्टिविटी हो, तो इसको ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो जो मेटल्स होते हैं ज़्यादातर, मीन्स जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी. तो इसमें जो बेस्ट कंडक्टर है हीट का, मींस जिसकी बेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है, वो है सिल्वर और उसके बाद कॉपर. सो सिल्वर एंड कॉपर आर द टू बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट. अब इसमें एक एक्सेप्शन भी आपको याद रखना है. एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, सभी प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्शंस याद रखने हैं. जैसे कि अगर हम हीट की बात करें तो जो लेड है, being a metal but it is poor conductor of heat. तो याद रहेगा ना, लेड कैसा है, ये एक ऐसा मेटल है जो कि पुअर कंडक्टर है हीट का. मरकरी इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर. तो जो लिक्विड मेटल है हमारा, द ओनली लिक्विड मेटल मरकरी इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो भाई हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिक वायर हैं वो किसके लगे हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम के. वैसे तो सिल्वर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बेस्ट होती है, बट उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते लार्ज नंबर में, तो इसलिए हम अफोर्डेबल और गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाले मेटल्स यूज करते हैं, विच आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम. राइट. तो क्लियर हो गई ना ये प्रॉपर्टी. तो अब तक हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली, पहली मेलिएबिलिटी, सेकेंड डक्टिलिटी, थर्ड लस्चरस, फोर्थ सोनोरस, फिफ्थ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो इसमें टंगस्टन याद आया, ये एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, अबव 5000 डिग्री सेल्सियस. राइट. तो ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. इसके साथ साथ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जैसे कि मरकरी, जिसका लीस्ट होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे कि गैलियम और सीजियम, इनका जो मतलब बेसिकली जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो इस रेंज में होता है, 30 डिग्री और 28 की रेंज में, जो कि हमारे रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा है. नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आप देख रहे हैं ना, इससे स्लाइटली ज़्यादा है गैलियम और सीजियम का. तो उसको जब हम हाथ में रखते हैं, हाथ हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37, तो हाथ में ये मेल्ट हो जाता है. तो ये खासियत होती है मेटल्स, जनरली उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. और लीस्ट किसका होता है, मरकरी का. हाईएस्ट किसका होता है, टंगस्टन का. याद हो गया ना. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फिजिकल स्टेट. All metals are solid at room temperature with an exception, that is mercury, which is a liquid metal. तो जितने भी metals हैं वो सारे कैसे होते हैं, solids होते हैं. फिर चाहे वो हार्ड हो, सॉफ्ट हो, वो भी मैं प्रॉपर्टी अभी बताने वाली हूँ. तो फिजिकल स्टेट की बात करें तो रूम टेम्परेचर में ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड मेटल. और मरकरी को हम किस में देखते हैं, जो थर्मामीटर होते हैं ना ग्लास वाले, उसमें मरकरी फिल होता है. तो जैसे ही हम किसी गर्म, जैसे लेबोरेटरी थर्मामीटर है, उसको आप किसी गर्म पानी में उसका टेम्परेचर नोट करने के लिए अगर डालेंगे तो उसमें जो प्रेजेंट मरकरी है ना, उसका जो पारा, मतलब हिंदी में मरकरी को पारा कहते हैं ना, पारा ऊपर हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा हमारे पानी का टेम्परेचर कितना है. तो ये मरकरी कैसा है, ये एक लिक्विड मेटल होता है. राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ डेंसिटी. तो मेटल्स आर हैवी
मीन्स इनका जो वेट होता है पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं, वो काफ़ी हाई होता है। हम कह सकते हैं कि आयरन मेटल काफ़ी डेंस है। डेंस मतलब कि अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा वज़न रख देंगे ना, तो भी वो ब्रेक नहीं होगा, वो उतने ज़्यादा वज़न को भी बियर कर लेगा, right? So metals are heavy substance and have high density. Like iron metal has the highest density, and that's why this iron metal is used for the construction of buildings, bridges, flyovers and all that, right? क्योंकि यहाँ पे हम एक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है आयरन मेटल की और ज़्यादातर मेटल की। बट यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ सॉफ्ट मेटल एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये तो आपको याद हो ही गया होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम होते मेटल्स हैं, लेकिन इनको हम नाइफ से बहुत ही इजीली कट कर सकते हैं, तो ये आते हैं सॉफ्ट मेटल्स में, राइट? So these metals are also have very low density. तो सोडियम पोटेशियम की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, इसीलिए हम इसे लाइट मेटल्स कहते हैं। एंड लास्टली द हार्डनेस प्रॉपर्टी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ मेटल्स आपको हार्ड मिलेंगे, मीन्स जिसको आप इजीली नाइफ से कट नहीं कर सकते। भाई हार्डनेस को कैसे हम चेक करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट से चेक करेंगे ना। तो आयरन की एक रॉड ले लो और अगर आप उसको नाइफ से कट करना चाहोगे तो आप उसको नॉर्मल वे में नहीं कट कर सकते, राइट? वहीं पे अगर सोडियम और पोटेशियम की एक ब्रिक लें, उसका एक छोटा सा पार्ट लें, तो उसको हम जैसे कि हम सोप को काट सकते हैं ना, ऐसे ही आराम से कट जाते हैं, मीन्स वो सॉफ्ट मेटल्स है। तो अगर हम बात करें जनरल प्रॉपर्टी की, ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम एंड ऑल्सो मरकरी। मरकरी में भी हम ये हार्डनेस की प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं कर सकते, उसमें डिफाइन ही नहीं हो सकती क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म है। सो These sodium and potassium are soft and can be cut with a knife. तो हमने कितनी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली? 5 पहले करी थी, 6, 7, 8, 9। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये 9 नहीं 10 प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे हम कंडक्टिविटी को एक ही साथ लिख रहे हैं। तो अगर इसको सेपरेट कर देंगे तो टोटल 10 प्रॉपर्टी हैं, याद रहेंगी ना? 10 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विच वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ, राइट? अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस लिस्ट में सारे एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगे। पहला एक्सेप्शन इज द एक्सेप्शन इन हीट कंडक्टिविटी। तो हीट कंडक्टिविटी में, क्योंकि मेटल्स तो ये सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं, अब हम एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन क्या है हीट कंडक्टिविटी में? लेड है और मरकरी है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, याद रहेगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन, पहली बात कर ली, दूसरा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की बात करें कि कौन से मेटल अलाउ करते हैं, ज़्यादातर मेटल अलाउ करते हैं, इसीलिए हम उसको इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज़ करते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या है? लेड। लेड इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो लेड दोनों में ही पुअर है और ये एक अच्छा एक्सेप्शन है, राइट? Next exception is the exception in physical state. So all metals are solid at room temperature except mercury, which is a liquid state or liquid metal, which is a liquid metal at room temperature. So it remains in the liquid state. एक्सेप्शन इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का हाई होता है, जनरली हाई होता है, बट सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और जो मरकरी है उसका लीस्ट होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। और हाईएस्ट किसका होता है? टंगस्टन, लेकिन वो एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि मेटल्स आर जनरली हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सिर्फ आपको याद करा रही हूँ मैं, ध्यान दिला रही हूँ। तो यहाँ पे हमने फोर्थ एक्सेप्शन की भी बात कर ली। फिफ्थ इज द एक्सेप्शन इन कलर। कलर का भी एक्सेप्शन होता है। भाई मेटल में मेटेलिक लश्यर होती है और वो सिल्वरिश ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है और गोल्ड का तो गोल्डन कलर है, मींस येलो, ब्राइट येलो कलर है। तो इन दोनों मेटल्स कॉपर और गोल्ड को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स का जो टेक्सचर और जो उसके अपीयरेंस है, उसका कलर है, वो कैसा होता है? सिल्वरिश ग्रे कलर का होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन इन कलर में कॉपर और गोल्ड आ गया, राइट?
नेक्स्ट इज एक्सेप्शन इन डेंसिटी, तो सोडियम पोटेशियम की लो डेंसिटी होती है और बाकी जितने भी मेटल्स हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है। एंड लास्टली सॉफ्ट मेटल एक्सेप्शन। सॉफ्ट मेटल तो अब आपको याद हो ही गया है, इसमें एक्सेप्शन में आते हैं सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, जिनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। रेस्ट ऑल मेटल्स दे आर वेरी हार्ड इन नेचर, राइट। तो हमने ये 7 एक्सेप्शंस यहाँ पे नोट किए। तो इस फ्लो चार्ट में आपको सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी और साथ में एक्सेप्शन मिलेंगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ पे आपको 1 स्लाइड में ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ने को मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद्या माइंड।